अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको मेरे यूट्यूब चैनल मिनहाज लर्निंग एकेडमी में खुशामदीद। और आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.7 और उसका क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। और ये एग्ज़ाम्स में लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको ये वाला फंक्शन गिवन है, कहता है इससे आपने ये वाला रिलेशन क्या करवाना है, सेटिस्फाई करवाना है। अब ये वाला रिलेशन सेटिस्फाई करवाने के लिए हमें वाई के दो डेरिवेटिव लेने पड़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब y के दो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, y का फर्स्ट डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। अब सबसे पहले हम गिवन फंक्शन को लिखेंगे, वो हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू ई की पावर x साइन x। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि ये डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, लेफ्ट साइड पे क्या चीज़ आ जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स, विच इज़ इक्वल टू राइट साइड पे किसका डेरिवेटिव आएगा, ई की पावर एक्स साइन एक्स का। अब इसको डी वाई बाई डी एक्स वाली फॉर्म में रहने दें, क्योंकि हमारा गिवन क्वेश्चन भी डी वाई बाई डी एक्स की ही फॉर्म में है। तो डी वाई बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल टू, अब ये दो वेरिएबल टर्म्स क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, क्योंकि हम एक्स के रिस्पेक्ट कर रहे हैं। एक्स इस फंक्शन में भी आ रहा है और सेकंड फंक्शन में भी आ रहा है, तो दो वेरिएबल टर्म्स क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ और फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो डी वाई बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल टू ई की पावर एक्स। अब साइन का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, कॉज। अब एंगल एक्स है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स इंटू एंगल का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स। अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव आप कैसे लेते हैं, एक दफ़ा एक्सपोनेंशियल फंक्शन वैसे ही इंटू उसकी पावर का डेरिवेटिव। अब पावर क्या है, एक्स, तो एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा आपके पास, 1। तो डी वाई बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, जब 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या फंक्शन आएगा, ई की पावर एक्स कॉज एक्स। जब इससे 1 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, ई की पावर एक्स साइन एक्स। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं आप, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स कॉमन ले ले तो बाकी क्या रह जाएगा अंदर, कॉज एक्स। ये चूंकि कॉमन निकल गया, बाकी कॉज एक्स आ गया। यहाँ से ई की पावर एक्स कॉमन निकल गया तो बाकी क्या रह जाएगा, यहाँ पे साइन एक्स। अब आप इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लेफ्ट साइड पे किसका डेरिवेटिव आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स, किसका डेरिवेटिव आएगा, डी वाई बाई डी एक्स का। और राइट साइड पे किसका डेरिवेटिव आ जाएगा, ई की पावर एक्स इंटू कॉज एक्स प्लस साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा। अब ये क्या बन जाएगा, y के दो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको कैसे लिखेंगे आप, डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर, क्योंकि हमने यही चीज़ बनानी थी, डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर। इसका मतलब है y के दो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आपके पास क्या आ गए, y के दो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इस पर क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल, क्योंकि दो वेरिएबल टर्म्स क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इस पर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ और सेकेंड का डेरीवेटिव कॉज एक्स प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ यानी कि कॉज एक्स प्लस साइन एक्स वैसे ही आ गया, और डेरिवेटिव किसका आएगा, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव। अब ये डेरिवेटिव दोनों के ऊपर अलग अलग अप्लाई करेंगे, तो कॉज का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस साइन। एक दफ़ा ये वाला ई की पावर एक्स वैसे ही रहेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर विच इज़ इक्वल टू ई की पावर एक्स वैसे ही आ गया। अब इसका डेरिवेटिव आपने लेना है, तो कॉज के ऊपर जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो कॉज का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स एंगल है तो माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स इंटू एंगल का डेरिवेटिव। अब एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा आपके पास, 1 प्लस, अब उसके बाद डेरिवेटिव किसके ऊपर अप्लाई होगा, साइन के ऊपर। तो साइन का डेरिवेटिव क्या था, कॉज। अब एंगल एक्स आ रहा तो क्या आ जाएगा, कॉज एक्स, कॉज एक्स इंटू एंगल का डेरिवेटिव। अब एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, 1 प्लस ये वाला फंक्शन वैसे ही आ जाएगा, कॉज एक्स प्लस साइन एक्स, कॉज एक्स प्लस साइन एक्स वैसे ही आ गया।
और ये वाला आपके पास किसका डेरिवेटिव है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, एक दफ़ा एक्सपोनेंशियल फंक्शन वैसे ही इंटू उसकी पावर का डेरिवेटिव। अब एक दफ़ा ई की पावर एक्स वैसे ही आएगा, ई की पावर एक्स वैसे ही आएगा, और अगेन आपने डेरिवेटिव लेना पावर का, तो पावर क्या एक्स, तो एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा आपके पास 1। तो डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर विच इज़ इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दें अंदर, माइनस साइन एक्स जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन एक्स आएगा, तो इसको जब ई की पावर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ई की पावर एक्स साइन एक्स। जब कॉज एक्स 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कॉज एक्स आएगा, कॉज एक्स जब ई की पावर एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, ई की पावर एक्स कॉज एक्स। अब इस ई की पावर एक्स को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ई की पावर एक्स आएगा। अब ई की पावर एक्स को इन दोनों फंक्शन से अलग अलग मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स कॉज एक्स प्लस ई की पावर एक्स कॉज एक्स प्लस ई की पावर एक्स साइन एक्स। अब ये प्लस की और ये क्या होगी माइनस की, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो बाकी क्या रह जाएगा, डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर विच इज इक्वल टू ई की पावर एक्स कॉज एक्स प्लस ई की पावर एक्स कॉज एक्स। ये क्या हो जाएगा, 2 ई की पावर एक्स कॉज एक्स, क्योंकि दोनों सेम है। जैसे 1 + 1 2 होता है, इसी तरह ई की पावर एक्स कॉज एक्स प्लस ई की पावर कॉज एक्स आपके पास क्या हो जाएगा, 2 ई की पावर कॉज एक्स। अब जो चीज़ आपने प्रूव करनी है उसमें सेकंड डेरिवेटिव के साथ क्या चीज़ माइनस हो रही है, माइनस 2 dy/dx। अब आपने 2 dy/dx इसमें से क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना। तो इधर लिखें सब्ट्रैक्टिंग 2 dy/dx बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे आपने ये सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो क्या आ जाएगा, डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर माइनस 2 dy/dx विच इज़ इक्वल टू, अब राइट साइड पे इनकी वैल्यूज़ लगाएंगे। अब पहले वैल्यू आएगी डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर, तो डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर की वैल्यू क्या आपके पास, 2 ई की पावर एक्स कॉज एक्स माइनस 2। अब आगे -2 तो वैसे आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू लगाएंगे dy/dx, तो dy/dx की वैल्यू क्या आपके पास है, ई की पावर एक्स इंटू कॉज एक्स प्लस साइन एक्स। इधर क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स इंटू कॉज एक्स प्लस साइन एक्स। तो डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर माइनस 2 dy/dx विच इज इक्वल टू 2 ई की पावर एक्स कॉज एक्स। अब इस -2 को और ई की पावर एक्स को क्या कर दें, अंदर मल्टीप्लाई कर दें। तो पहले क्या आ जाएगा, -2 ई की पावर एक्स कॉज एक्स माइनस 2 ई की पावर एक्स कॉज एक्स, माइनस प्लस क्या आ जाएगा, -2 ई की पावर एक्स साइन एक्स, 2 ई की पावर एक्स साइन एक्स। अब ये माइनस की और ये प्लस की दोनों सेम है, ये क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट। तो बाकी क्या आ जाएगा, डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर -2 dy/dx विच इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 ई की पावर एक्स साइन एक्स। अब इसके साथ और क्या चीज़ ऐड हो रही है, 2y, तो हमने 2y को क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। तो इधर लिखे एडिंग 2y बोथ साइड्स। अब दोनों साइड पे आपने ये 2y ऐड कर देना, तो ये क्या आ जाएगा, 2 डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर -2 dy/dx प्लस 2y विच इज़ इक्वल टू, अब इनकी वैल्यूज़ लगानी है। अब इसकी वैल्यू तो हमारे पास ऊपर आई है, डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर -2 dy/dx, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, -2 ई की पावर एक्स साइन एक्स। आगे ये +2 वैसे ही आ गया इंटू वाई। अब वाई आपका गिवन है, वाई आपके पास किसके इक्वल है, ई की पावर एक्स साइन एक्स, उसकी वैल्यू लगा देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू ई की पावर एक्स साइन एक्स, तो विच इज़ इक्वल टू -2 ई की पावर एक्स साइन एक्स। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 ई की पावर एक्स साइन एक्स। तो ये दोनों सेम है, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फाइनली डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर -2 dy/dx प्लस 2y विच इज़ इक्वल टू 0। ये आपका प्रूव हो गया जो आपने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड।